हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक के चैप्टर द रूल ऑफ द रोड के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द राइटर डिस्क्राइब्स द ओल्ड वुमन इन द मिडल ऑफ द रोड बीइंग ऑफ नो स्मॉल peril टू herself. What does that mean? Option number A, she was in a dangerous frame of mind. Option number B, she was running the risk of being run over by the traffic. And option number C, she was about to run over people on the road. तो इन तीन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, she was running the risk of being run over by the traffic. तो आपको पूरे अच्छे तरीके से लिखना होगा the writer describes the old woman in the middle of the road being of no small peril to herself. This means that she was running the risk of being run over by the traffic. Friends, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the writer says individual liberty leads to social anarchy. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. तो राइटर कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर फ्रीडम या स्वतंत्रता सोशल एनार्की को लीड करती है। एनार्की मतलब अराजकता या फिर जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर ना हो। आंसर, आई एग्री टू व्हाट द राइटर सेज इंडिविजुअल लिबर्टी लीड्स टू सोशल एनार्की बिकॉज इफ इंडिविजुअल लिबर्टी इज एंजॉयड विदाउट टेकिंग द केयर ऑफ अदर्स लिबर्टी देन इट विल सर्टेनली लीड टू सोशल एनार्की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल लिबर्टी सोशल एनार्की को लीड करती है, क्योंकि अगर सिर्फ हम अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में सोचते रहें, दूसरों की लिबर्टी के बारे में ना सोचें, तो वो अल्टीमेटली सोशल एनार्की को तो लीड करेगी ही। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाना है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं और आपको बहुत ही जल्दबाजी है और इसलिए आपने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, तब आप ट्रैफिक पुलिस को आप बोल सकते हैं कि आपकी एग्जाम है और आपको जाने दे। लेकिन वो अगर सोचिए आपको जाने दे तो बाकी लोगों को वो कैसे मना करेगा? बाकी लोग भी उससे सवाल करेंगे और जाने के लिए डिमांड करेंगे। इससे क्या होगा कि वहां पर इतनी बुरी तरह से जाम लगेगा कि एग्जाम तो छोड़िए, रात तक भी शायद जाम ना छूटे। तो इसलिए अगर हम सिर्फ अपनी ही लिबर्टी के बारे में सोचते रहें, दूसरों के लिबर्टी के बारे में ना केयर करते हुए, तो ये अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ केओस और कंफ्यूजन ही क्रिएट करने वाला है। और यही यहाँ पर बताया हुआ है, व्हेन इंडिविजुअल इज अलाउड टू एंजॉय हिज ओन लिबर्टी इन एन अनलिमिटेड वे देन द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस. Everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere. And finally nobody would be able to enjoy individual liberty. अगर सिर्फ हम अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में सोचेंगे तो लास्ट में कोई भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा और इससे हमारा इंडिविजुअल लिबर्टी भी हम एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोशल लिबर्टी को मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट फील ऑफेंडेड व्हेन स्टॉप्ड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन? हमें क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए जब हमें ट्रैफिक पुलिसमैन रोकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के एग्जांपल में ही समझा दिया था, फिर भी हम इसका आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। Answer, we should not feel offended when stopped by a traffic policeman because he is a symbol not of tyranny but of liberty. A traffic policeman often steps into the middle of the road and puts out his hand and stops us. At that time, we may be in a hurry and think that the traffic policeman has violated our liberty. But the real fact is that if he did not interfere with us, then he would not interfere with anybody. And the result would be that everybody would be caught in the traffic and would never reach their destination. Hence, he is a symbol of true liberty who makes arrangements for us so that we can enjoy liberty. तो ट्रैफिक पुलिसमैन हमें लगते जरूर खड़ूस हैं, टायरानी का सिंबल मतलब कि टायरानी मतलब क्रूएल्टी या फिर खड़ूस, लेकिन वो असली में है नहीं। अगर वो ना होते तो सोचिए हम क्या करते। रास्ते में जो मर्जी होते लोग वहाँ चलते, जो मर्जी गाड़ियाँ पेवमेंट्स पर चलती और लोग बीच रास्तों पर चलते, कोई कुछ भी नहीं बोलता और इस वजह से कोई भी कहीं पर भी नहीं पहुँच पाता। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लिबर्टी वन हैज इन ड्रेसिंग टू प्लीज वनसेल्फ एंड इन प्लेइंग ट्रैम्पोलिन एट नाइट? तो इस क्वेश्चन का मतलब है दोनों लिबर्टीज में क्या डिफरेंस है। पहला, अपना मनचाहा ड्रेस पहनना और दूसरा ट्रैम्पोलिन को रात को बजाना। ट्रैम्पोलिन बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। Answer, there is a vast difference in the liberty one has in dressing to please oneself and in playing trampoline at night. The liberty one has in dressing to please oneself does not create any problem to others. If we come out on the road in a dressing gown with long hair and bare feet, nobody will stop us, but may laugh at us. Similarly, in wearing a tall hat, frock coat and sandals or going to bed late or getting up late, we follow our own liberty and do not ask for anyone's permission as these things do not interfere with others' liberty.
However, playing on the trampoline at night creates many problems to others. It directly interferes with the liberty of our neighbors to sleep in quiet. So, we cannot play on the trampoline at night, creating or producing a noise and disturbing the peace of others. Therefore, we should stop ourselves from playing on the trampoline at night and thus accommodate our liberty to the liberties of our neighbors. तो अपना मनचाहा ड्रेस पहनना और रात को ट्रैम्पोलिन बजाना, इन दोनों लिबर्टीज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हम अपना पसंदीदा कुछ भी पहन सकते हैं, हम चाहे तो फ्रॉक पहनकर भी बाजार जा सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। लोग हंस जरूर सकते हैं लेकिन कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। हम देर से सोए देर से जागे, हमें किसी की परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन रात को ट्रैम्पोलिन बजाना ये गलत है, क्योंकि ये लोगों के सोने की जो लिबर्टी है उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करती है, उनको सोने में डिस्टर्बेंस होती है और इसलिए हमें रात को ट्रैम्पोलिन नहीं बजाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।